लोगों के घरों के चूल्हे ठंडे हो गए, लोग खुदकुशियों पर मजबूर हो रहे हैं, लोग अपने बिजली के बिल नहीं अदा कर सकते, लोग अपने गैस के बिल अदा करने से मजबूर हैं, लोग जो है वो खुर्दोनोश के अशिया खरीदने से बेजार नजर आते हैं, बच्चों की फीस नहीं दे सकते, और आप ये ड्रामे लगा रहे हैं। और फिर आप अपने आप को वजीर आजम कहते हैं, फिर आप कहते हैं कि आप इलेक्टेड वजीर आजम है, कौम आपको कहती है कि आप सिलेक्टेड वजीर आजम है। तो ये जो कुछ भी हुआ है, ये मैं समझता हूं कि जिसकी जितनी मजम्मत की जाए, आज पूरे पाकिस्तान की आवाम का 22 करोड़ लोगों का सर जो है वो शर्म से झुक गया है। जिस तरीके से आप जो है वो पार्लियामान के बाहर आपने जो भी किया, जिस अंदाज से भी किया, मुझे तो बात बताने में भी शर्म महसूस होती है। ये क्या तरीका है? और किसने, देखिए मैं आपको बताऊं, सियासत में हार जीत होती रहती है। हमने तो पहले दिन कह दिया था, और पूरी कौम ये बात समझ चुकी है, उनके दिमाग में ये बात है कि कौमी असेंबली में सेनेट की जो सीट है, तारीख में आप पहले वजीर आजम है जो हारे। इससे पहले कभी किसी हुकूमत ने, क्योंकि आप उसी हाउस के जहां पर आपके उम्मीदवार को शिकस्त हुई है, उसके आप लीडर ऑफ द हाउस, आप उसके कायदे ईवान हैं, और आपके हाउस में, आपके ईवान में आपको शिकस्त हुई, और आपने कहा कि 16-17 लोग जो है मैं उनके खिलाफ एक्शन लूंगा, वो बिकाऊ माल है और उनको पैसे देकर उनकी जमीर को खरीदा गया। ओके, आपने ये दावा किया, आपने इलेक्शन कमीशन को मुर्दे इल्जाम ठहराया। तो अब मैं पूछ सकता हूं कि क्या जो आज आपको वोटें मिल रही हैं, उसमें से आपने 16 बंदों को अलहदा किया जो बकौल आपके जमीर फरोश, हम समझते हैं कि उन्होंने जमीर की आवाज पर वोट दिया है। यूसुफ रजा गिलानी को उन्होंने मेरिट पर वोट दिया है, उन्होंने अपने अंदर की आवाज पर वोट दिया है, उन्होंने आपकी नफरत में वोट दिया है, आपके झूठे वादों के जो है उसके वजह से उन्होंने वोट दिया है, और उन्होंने अपना समझा है कि आपके साथ रहकर किसी भी एमएनए का, एमपीए का मुस्तकबिल महफूज नहीं है। तो अब आप क्या करने जा रहे हैं? आप तो कहा करते थे कि अगर मुझे 10 बंदे खड़े होकर कहेंगे गो इमरान गो, तो मैं चला जाऊंगा बैग उठाकर। भाई आज तो आपको आपके एमएनए जो हैं आप पर उनका एतबार नहीं, आपका अपने एमएनए पर एतबार नहीं, आप लोगों पर हमला आवर हो रहे हैं, आप इतने गुस्सील हैं, आप इतने मुतकब्बर हैं, आप में इतने पेशेंस ही नहीं है। वजीर आजम का तो बहुत बड़ा दिल होता है, वो तो बहुत बर्दाश्त करता है, वो तो मुखालफिन को इज्जत देता है, वो तो सबको साथ लेके चलता है, वो तो मुल्क में ऐसा माहौल पैदा करता है, उसमें इतनी वो जो है वो गैर यकीनी की कैफियत खत्म करता है, वो तो इज्जत देता है, इज्जत लेता है। आप गालियां देते हैं, गालियां लेते हैं, आप लोगों पर हमला करते हैं, कल आप महफूज रहेंगे? क्या कोई बंदा भी इधर, कोई सियासतदान महफूज रहेगा? ये कौन सा कल्चर है, ये कौन सी तहजीब है जिसका प्रचार आप कर रहे हैं? कहां से लेकर आए हैं ये कल्चर? ये हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं था। हम अपने मुखालफिन से भी इस तरह, इस अंदाज से नहीं पेश आते। हम ख्वातीन की इस तरीके से बेइज्जती करने के रवादार नहीं हैं। ये हमारी तहजीब, हमारे कल्चर के खिलाफ बात है। क्या सिखा रहे हैं आप कौम को? किस तरीके से आप ये करने जा रहे हैं? मैं समझता हूं कि आज जो कुछ भी हुआ वो बहुत ही काबिल मजम्मत, उस पर हर दिल दुखी है, और जिसमें जितनी मजम्मत की जाए उतना ही कम है। और जो आपने वोट लिया है उसकी कोई हैसियत नहीं, उसकी इसलिए हैसियत नहीं है कि अगर देखें, हमारे चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इसका ऐलान कर दिया है कि जब हम चाहेंगे, जब फैसला पीडीएम करेगी कि हमने कब आपके खिलाफ वोट लेकर आना, उसको आपने फेस करना हुआ। आप खुद ही वोट अपने खिलाफ लेकर आ रहे हैं, खुद ही उस पर वोट डाल रहे हैं, अकेले बैठे तालियां और डेस्क बजा रहे हैं और कहते हैं कि मुझे वोट मिल गई। ऐसे वोट नहीं मिलता। वोट ऐसे लेना पड़ेगा जैसा कि यूसुफ रजा गिलानी साहब ने लिया है, जैसे पीडीएम वहां पर कामयाब हुई है। तो असल हकीकत यह है कि आप पाकिस्तान की कौमी असेंबली के ईवान का एतमाद खो चुके हैं, आपके साथ मेजॉरिटी नहीं है। और आपने वादा किया था कि मैं उनके खिलाफ एक्शन करूंगा, पहले आप एक्शन करते। मेरे ख्याल में बाइज्जत तरीका यह था कि आप स्टेप डाउन करते, आप रिजाइन करते खुद,
और कहते हैं कि मैं हारा हूं इस ईवान से, तो मैं स्टेप डाउन करता हूं, और उसके बाद फिर आप कहते हैं कि मैं अब इलेक्शन का ऐलान करता हूं। वैसे तो आप हर 2 मिनट के बाद कहते हैं मैं असेंबली तोड़ दूंगा। आप अपने मेंबरान को धमकी देते हैं कि मैं असेंबली तोड़ दूंगा, तो तोड़ देते। अब अगर आपने ये जो आपने इत्माद का वोट लिया, ये कोई मानने के लिए तैयार नहीं है, किसी की समझ में नहीं आ रहा है, बल्कि ये इस बात को यकीनी बना रहा है कि पाकिस्तान के कौमी असेंबली के मेंबरान की अक्सरियत का इत्माद आप खो चुके हैं, आपके साथ नहीं है लोग। और आपने उसको कवर अप करने के लिए, आपने एक ड्रामा बनाने के लिए एक तमाशा बनाकर कौम के सामने रखा है, लेकिन आप खुद तमाशा बन गए हैं। और जिस तरीके से आपने ऑनरेबल मेंबरान की, पार्लियामान के मेंबरान की तौहीन की है, हमारी ख्वातीन की तौहीन की है, तो उस पर मैं समझता हूं कौम आपको माफ नहीं करेगी। आपका असली चेहरा जो है वो कौम के सामने आ गया है। एजाज भाई कर ले बात जी, एजाज भाई बात कर ले, आप फिर से बात। मुंतखब हुए थे तो उस वक्त उन्होंने 176 वोट लिए थे। आप कहते हैं कि एतमाद को खो चुके अक्सरियत का, लेकिन आज 178 वोट लिए हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एक होता है कि लोग आपके साथ हैं, और दूसरा तरीका है कि क्या जबरदस्ती आपने लोगों को साथ रखा हुआ है। कई दफा डाकुओं का सरबराह जो है उसके साथ भी लोग होते हैं, वो डर के मारे उसके साथ होते हैं। आज जो वोट लिया गया, ये खौफ दिलाकर मेंबरान को उनको बांध कर लाया गया है। जरा खत तो पढ़े, जरा प्राइम मिनिस्टर साहब जो अपने MNAs को जो खिताब उन्होंने किया वो तो सुने। उन्होंने तो ये कहा है कि जो शख्स लेट हो जाएगा उसके खिलाफ भी तादीबी कार्रवाई की जाएगी, वो अपनी सीट खो देगा। आप लोगों को सीट डी सीट करने का जो है वो खौफ दिलाकर उनसे अगर आप वोट लेते हैं, तो ये एक डिक्टेटर ले सकता है, ये गैर जमहूरी सोच ले सकती है, एक मजबूर आदमी की वोट आप हासिल कर सकते हैं। लेकिन वॉलंटरली इलेक्शन अगर हुआ है तो वो उस दिन हुआ है जिस दिन सेनेट का इंतखाब है। अगर आपको लोग पसंद करते, अगर आप पर लोगों का एतमाद होता, तो आपके कैंडिडेट को वोट क्यों ना मिलती। अच्छा राजा साहब, अभी आप जो बात कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म जो है वो एतमाद खो चुके हैं, लेकिन उन्होंने आज डंडे के तौर पे दोबारा एतमाद हासिल कर लिया असेंबली में, क्या अपोजिशन इस पे तरीके अज़म में एतमाद लाएगी? और दूसरा, चेयरमैन सेनेट के हवाले से पीपल्स पार्टी ने अपना उम्मीदवार जो है वो तो अनाउंस कर दिया, क्या मुस्लिम लीग नून और बाकी जमातें जो है वो उसको सपोर्ट कर रही हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं, पहली बात जो आपने कहा ना कि क्या हम इसको तस्लीम करते हैं, बिल्कुल नहीं तस्लीम करते। इसलिए उसका एक रीजन है, हम जमहूरी लोग हैं। अगर कोई जमहूरी तरीके से बात हो, हम फौरन भला चूं चुरा उसको तस्लीम कर लेते। लेकिन ये जो तरीका अपनाया गया है, देखिए जरा सुने, पहले आपने मेंबरान को दबाव में रखा, फिर उनको आपने हर किस्म की धमकियां दी, उनको डी सीट करने के लिए कहा, फिर आपने 1000-2000 आदमी जो है वो असेंबली के बाद इकट्ठा कर लिया। ये क्या तरीका है? आप असेंबली का वो एतमाद फतह करने जा रहे थे या वोट लेने जा रहे थे? आप अपने मेंबरान को अंडर प्रेशर रख रहे थे कि ये बात जो मैं गुंडे लेकर आया हूं, अगर आपने वोट ना दिया तो मैं इनको क्या इजाजत दे दूंगा। मतलब एक खौफ की फिजा। और फिर ये है कि हॉल खाली है, आधा पाकिस्तान बैठा ही नहीं हुआ है। तो क्या आप सिर्फ PTI के जो है वो वजीर आजम बने या पाकिस्तान के बने? पहले आप ये बताएं। अगर आप जमहूरी वजीर आजम होते तो आप ऐसा माहौल बनाते कि आज सारे मेंबरान असेंबली वहां होती, तमाम जमहूरी पार्टियां वहां मौजूद होती और उसमें आप वोट लेते, तो फिर कहा जाता कि जनाब आप जमहूरी तरीके से आपने। और एक सबसे बड़ा पॉइंट, मेरा पॉइंट ये है कि आपने ये क्यों लिया है वोट? क्योंकि आपको एहसास हो गया सेनेट इंतखाब के बाद कि मेरे साथ 17 लोग नहीं है, तो आप एतमाद खो चुके हैं, यही कहा ना? मुझे ये बताएं कि जब वो 17 लोगों ने इनको वोट नहीं दिया, या तो ये कहते कि नहीं मुझ पर तो एतमाद है, उन्होंने कैंडिडेट को वोट नहीं दिया, आप ये कहना चाहते थे। फिर प्रेसिडेंट ये कह रहा है कि 91-7 के तहत, 91-7 के तहत आप एतमाद खो चुके हैं। एंड प्रेसिडेंट इज कन्विंस्ड दैट द प्राइम मिनिस्टर हैड लॉस्ट द confidence of the majority of the members of the National Assembly। तो फिर वो कहता है ना 91-7 के तहत है, तो ये तो आपने लूज कर लिया। अब उसका
दिखाने के लिए कि आपने नहीं लूज किया, आपने क्या क्या हरबे इस्तेमाल किया, आपने मेंबरान को खौफजदा किया, आपने उनको डराया धमकाया, आप जो है वो 2-4 हज़ार गुंडे लेकर आए, उनसे आपने अपोजिशन के ऑनरेबल मेंबरान के ऊपर हमला करवाया, आपने ख्वातीन को हरासा किया, आपने अपने मेंबरान को मबूस किया, उनको हरासा करने का उनसे वोट ले लिया, अपोजिशन वहां पर मौजूद नहीं थी, तो आप वजीर आजम साहब अकेले इस दौड़ में भागे हैं, तो आप कह सकते हैं कि आप पहले नंबर पे आए हैं, क्योंकि दूसरा तो कोई भाग ही नहीं रहा था। अच्छा राजा साहब, वो आपने इखलाक का दर्स दिया। आज आपने कौमी असम्बली के वो जो इजलास था, आपने उसका बाइकाट किया। आपने बाइकाट करके क्या आपने ब्लंडर नहीं किया? नहीं। आपको नहीं जाना चाहिए था कि असम्बली में जो बंदा झूठा एतमाद का वोट ले रहा है, आप उसको जमहूरी अंदाज में, आईनी अंदाज में, इखलाकी अंदाज में रोकते। वो आपने नहीं किया। आप किस हैसियत से कह रहे हैं? जी देखिए, मैं आपको ये बताऊं, 17 बंदों ने आपको वोट दिए थे, आप उनको एतमाद करते कि आज भी आप इनकार, मैं आपकी बात समझ गया। हुकूमत ही खत्म हो जाए। मैं आपको ये बताना जा रहा हूं कि वजीर आजम साहब ने खुद कहा था कि 17 लोग जो हैं वो बिकाऊ माल हैं। अगर तो आज की वोटों में वो 17 शामिल हैं, पहले तो मेरा सवाल ये है, तो इसका मतलब है कि वजीर आजम साहब ने जब वो हमें वोट दें तो वो बिकाऊ हैं, और जब इनको वोट दें तो वो बहुत अच्छे लोग हैं, वो जमहूरी लोग हैं, वो जमीर वाले लोग हैं। हमें वोट दें तो वो बेजमीर लोग हैं। पहले तो इस बात का फैसला किया जाए ना। अगर उन्होंने कहा था कि 17 लोगों के खिलाफ मैं एक्शन करूंगा, तो फिर उनका उन्हीं लोगों से वोट लेना बनता है। क्या जिन लोगों को आप बिकाऊ माल कह रहे हैं उनसे आप वोट लेकर अपने आप को वजीर आजम साबित कर सकते हैं? या हम ये कहें कि आपको अपने लोगों पर एतबार नहीं था, आपको उन पर कॉन्फिडेंस नहीं था, और आपके लोगों को आप पर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो ये कॉन्फिडेंस का मोशन कैसे पास हो सकता है? आपकी बहुत मेहरबानी। हमने देखा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पीडीएम को एक बहरान से बचाया है, चाहे असीफों का मामला हो या सेनेट का मामला हो, तो पीडीएम में जो जान भरी है वो पीपल्स पार्टी ने भरी है, इसका क्रेडिट है। जरदारी साहब जो कहते हैं वो करके दिखाते भी हैं। वो सेनेटर के इंतखाब के लिए इस्लामाबाद में आपने देखा सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी, तो जरदारी साहब ने कहा है कि अदम एतमाद, तो नंबर तो पूरे हैं, तो पीपल्स पार्टी की जानिब से कोई वजीर आजम किसको नॉमिनेट कर रहे हैं? ये तो पीडीएम और पीपल्स पार्टी के फैसले हैं, पर मैं आपको ये बताऊं कि आपने आसिफ अली जरदारी साहब की बात की, बिलावल भुट्टो साहब की, पीडीएम की लीडरशिप की, ये सब जमहूरी लोग हैं। ये जमहूरियत को परवान चढ़ाने के लिए कोशिश करते हैं और जमहूरी अंदाज अपनाते हैं। इनका रास्ता जमहूरियत का रास्ता है, उसके लिए जाने भी जाती हैं, कुर्बानियां भी दी जाती हैं, जेलें भी जाते हैं, केस भी भुगते जाते हैं, हर किस्म की तकलीफें उठाने के बाद भी बात करते हैं कि हमने जमहूरियत के रास्ते पर चलना है। हम अपने वर्कर्स को ये नहीं कह सकते कि कल किसी सियासतदान के गिरबान में हाथ डाल दो। हम तो उनको सिखाते हैं कि नहीं, ये गैर जमहूरी बात है। उनको अदब और आदाब सिखाते हैं, हम उनको माशरे में रहने का अच्छा तरीका समझाते हैं। तो आज जो कुछ हुआ है उससे मैं समझता हूं कि मुझे जाती तौर पर भी बहुत दुख हुआ है कि मेरे वतन के माहौल को खराब किया जा रहा है, ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जहां शायद किसी की भी इज्जत महफूज ना हो। बहुत शुक्रिया।